अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करने जा रहे हैं। मेडिसिन का नाम हमारे पास है कैंडिट्रल। कैंडिट्रल क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्या काम करती है, कैप्सूल्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं ये हमारे पास, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन से मरीज़ को हम दे सकते हैं और इसकी कितनी डोज़ आपको लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है कैंडिट्रल के ऊपर। कैंडिट्रल हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एंटी फंगल मेडिसिन है। एंटी फंगल दवाइयाँ कौन सी दवाइयाँ होती हैं? एंटी फंगल दवाई वो दवाई होती है जो फंगस को ट्रीट करती है। हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस, एलजी, फंजाई वगैरह। तो फंगस को ट्रीट करने फंजाई हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह की मेडिसिन हम ऐसे लोगों को देते हैं जिनको किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है, फंगस का इन्फेक्शन हुआ होता है। कैंडिडा फंगस को हम कैंडिडा भी बोलते हैं, तो आप कैंडिडा से याद रख सकते हैं कैंडिट्रल। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या काम करती है ये दवाई। तो ऐसे मरीज़ जिनको किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन, चाहे उनके मुंह में है, चाहे उनके बाजुओं में है, हाथों में है या फिर पाँव की उंगलियों में है, क्योंकि फंगस इन्फेक्शन ज़्यादातर पाँव की उंगलियों में या मुंह के अंदर ज़्यादातर हो सकता है। इसके अलावा बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो कैंडिट्रल मेडिसिन हम हर उस मरीज़ को दे सकते हैं जिसको किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन होता है। ये एक बहुत ही अच्छी एंटी फंगल टैबलेट है और फंगस को ट्रीट करने में आपकी मदद करती है। अब हम देखते हैं कि इसको हमने लेना कब है और कैसे लेना है। तो इस तरह की जो मेडिसिन है वो आपने खाना खाने की कोशिश यही करनी है कि खाना खाने के घंटे के बाद आपने लेनी है। आप जब भी खाना खाएं, सुबह या शाम ले सकते हैं इसको। अगर इसकी कम डोज़ है तो आप इसको सुबह शाम 2 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि आपने इसको 24 घंटे में एक दफ़ा खाना खाने के बाद घंटे के बाद ले लेना है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कौन से मरीज़ों को ये टैबलेट नहीं कैप्सूल नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ जिनको जिगर का मसला है, लिवर का इशू है कोई भी, वो कोशिश करें कि इस तरह की मेडिसिन से थोड़ा परहेज़ करें। जिगर के मरीज़ इस तरह की मेडिसिन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर आपको इसके ऑल्टरनेट कोई भी मेडिसिन देंगे तो आपने वही यूज़ करनी है। इसके अलावा इसके और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्टमक इरिटेट हो सकता है आपका। तो आपने कोशिश यही करनी है कि अगर आपको इस तरह की मेडिसिन खाने से किसी भी किस्म का कोई बुरा रिएक्शन होता है तो आपने ये मेडिसिन नहीं लेनी, बल्कि आपने अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि वो आपको इसके ऑल्टरनेट कोई भी मेडिसिन या कोई भी सॉल्ट दे सके। ज़्यादातर लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं इस तरह की मेडिसिन से। कुछ अगर उनको कोई भी सॉल्ट सूट नहीं करता तो उन्हें किसी भी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान आपने कोशिश यही करनी है कि आपने कोई भी अच्छी एंटी एलर्जिक टैबलेट ले लेनी है, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपने अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दवाई को कभी भी आपने खुद से यूज़ नहीं करना होता। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं।